जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की। माँ ने हम पर कृपा तो की, किंतु माँ ने हमें स्वप्न में कहा था कि माँ की मूर्ति की स्थापना सूर्योदय के पूर्व होनी चाहिए। स्वप्न में आकर आपको जो आदेश दिया था उसे पूरा करने का आपने पूरा प्रयास किया है। आप निश्चिंत होकर इन्हें मेरे यहाँ देखभाल के लिए छोड़ दीजिए। आप इतने वर्षों से निस्वार्थ माँ की सेवा कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आगे भी माँ की सेवा का ये भार आप ही उठाएं। बोलिए माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। सोनी बिटिया, क्या हुआ? तुम्हारी आंख में ये आंसू कैसे? कुछ नहीं चाचा जी, बस ऐसी कुछ सोच रही थी। घर की याद आ रही है? नहीं नहीं, घर की याद नहीं आ रही। मैं तो बस माता सती के बारे में सोचकर भावुक हो उठी। जरा सोचिए कितना कष्ट हुआ होगा उन्हें जब उनके अपने ही पिता ने उनका अपमान किया। कितना कष्ट हुआ होगा उन्हें कि वह स्वयं आत्मदाह करने में विवश हो उठी। और उससे भी कठिन उनके लिए वो समय रहा होगा जब उनकी आत्मा ने अपने पति महादेव को अपनी देह को लेकर इधर उधर भटकते देखा होगा। इसके बाद उनकी देह का विभाजन, क्या क्या सहा होगा ना माँ ने। तुम तो अत्यंत गहराई के साथ जुड़ गई हो माता सती के साथ। पीड़ा का एहसास हो रहा है तुम्हें। तुम्हारी इन भावनाओं को देखकर मुझे एक पौराणिक कथा याद आ गई। चाचा जी, आप अभी कथा मत सुनाइए, हम पहले माँ के दर्शन कर लेते, नहीं तो आरती निकल जाएगी। हाँ सोनी बिटिया, अगर विलंब हो गया तो आरती के साथ साथ दर्शन भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आरती के तुरंत बाद मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। चलो चलिए आ जाओ। सदा सवितृ मंडल मध्यवर्ती अविरल बहती गंगा, पावन निर्मल गंगा, न जाने कितने लोगों के पाप ताप हरती है। हाँ सोनी बिटिया, देवताओं की नदी है ये, स्वर्ग से धरती पर उतरी। ये लोगों के पापों का हरण करके उन्हें निर्मल बनाती है। और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि देश की इस बहुमूल्य धरोहर को हम निर्मल बनाए रखें और इसे गंदा ना करें। ये आप सच कह रहे हैं। कितना सुंदर और पवित्र वातावरण है। ये मंद मंद पवन के झोंके तन और मन दोनों को आनंदित कर रहे हैं। हाँ ये बात तो है सोनी बिटिया। आओ बैठो। सोनी बिटिया, यही है मणिकर्णिका घाट। ऐसी मान्यता है कि माता सती के कान की मणि यहाँ पर गिरी थी और इसीलिए इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। सोचो तो कितना अद्भुत लगता है ना। सब दैवीय लीलाएं हैं सोनी बिटिया। माता सती के विभिन्न अंग, उनके आभूषण, वस्त्र जहां जहां गिरे वो सब पुण्यदायी स्थान बन गए, जिससे भक्तों को बहुत लाभ, लोगों का कल्याण हुआ। जरा सोचो सोनी बिटिया,
अगर माता सती के सारे अंग यहाँ गिर जाते तो दर्शन करने के लिए भक्तों को यहाँ आना पड़ता। भक्तों की कितनी भारी भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो जाती। वो तो है। एक तरह से देखा जाए तो माता सती अपने भक्तों के कल्याण के लिए उनके निकट ही स्थित हो गई। बड़ी गूढ़ और रहस्यमयी लीलाएं होती है देवी देवताओं की। वाह चाचा जी, यहाँ पर भी कुछ रहस्य छुपे होंगे, कुछ विशेषता होंगी। चाचा जी, अब मुझे एक पल की भी प्रतीक्षा नहीं हो रही है। आप विस्तार में जानकारी दीजिए। अब तुम्हारी इतनी ही जिज्ञासा हो रही है इस नगरी के बारे में जानने की, तो ध्यान से सुनो। सोनी बाबा भोलेनाथ की है ये नगरी, संसार का एक इकलौता पुराना शहर जिसका 3500 वर्ष पुराना इतिहास लिखित रूप में उपलब्ध है। देश की सांस्कृतिक राजधानी होने के साथ साथ हिंदुओं की पवित्र 7 पुरियों में से एक है। चाचा जी, माता विशालाक्षी का मंदिर और कितनी दूर है? बस हम पहुंचने ही वाले हैं, अगले ही घाट पर है माता का मंदिर। विशालाक्षी मतलब विशाल अक्ष, मतलब बड़े नेत्र। हाँ, विशालाक्षी माता सती के ही विशाल अक्षों को कहा गया है। चाचा जी, माता सती के नेत्रों को यहीं गिरना चाहिए था, क्योंकि प्रियतम और प्रियतमा के आकर्षण का केंद्र उनके नेत्र और मुखमंडल ही तो होते हैं। हाँ, ये बात तो है। चाचा जी, ये कौन सी जगह है? सोनी बिटिया, यही मणिकर्णिका घाट है। माता सती के कान की मणि यहाँ गिरी थी। हे नारायण, महादेव को रोकने और उन्हें शांत करने का कोई उपाय सोचिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा और कुछ ही पलों में सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। नारायण नारायण। बैठो। हाँ। चाचा जी, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कुछ अलग ही है ना? और भाषा भी भिन्न है। हाँ सोनी बिटिया, ये लोग मद्रास, जिसे चेन्नई कहते हैं, वहाँ के निवासी हैं और ये लोग मद्रासी भाषा बोल रहे हैं। यहाँ के मंदिरों के पुजारी प्रायः मद्रासी ही हैं। ऐसा क्यों? इसकी कोई खास वजह है? बिल्कुल है सोनी बिटिया, ये एक परंपरा के तौर पर चला आ रहा है। सैकड़ों वर्षों से विशालाक्षी मंदिर के पुजारी आदि सभी दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हैं। अरे सोनी बिटिया, तुमने माता रानी के लिए पुष्प नहीं लिए? चाचा जी, मैं गई तो थी दुकान, लेकिन वो दुकानदार सारे बासे पुष्प दे रहा था, तो मैंने नहीं लिए। अब माता रानी के चरणों में ऐसे बासे पुष्प कैसे अर्पण कर सकते हैं? सही कहा तुमने सोनी बिटिया। और वैसे भी बिटिया, माता रानी के दर्शन के लिए पुष्पों की नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता होती है। बिटिया, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। माता अन्नपूर्णा बहुत ही दयालु। मंदिर में माता अन्नपूर्णा की स्वर्ण प्रतिमा है और उस प्रतिमा के दर्शन श्रद्धालुओं को दिवाली के दिन धनतेरस से 4 दिन के लिए होते हैं और उस दिन मंदिर का सारा खजाना श्रद्धालुओं में बांट दिया जाता है प्रसाद के रूप में। जिस भी श्रद्धालु को जो भी चीज मिलती है, धन या पुष्प, वो उसे अपने घर के मंदिर या फिर तिजोरी में रख देते हैं, जिससे उनके परिवार में धन धान्य और यश की वृद्धि होती है। मतलब धनतेरस के दिन माँ के दर्शन का विशेष महत्व है। हाँ, क्योंकि भगवती अन्नपूर्णा की शरण में जो भी आता है उसे कभी भी धन धान्य से वंचित नहीं होना पड़ता। और जिस दिन भगवती लक्ष्मी पृथ्वी पर आई थी उस दिन त्रयोदशी तिथि थी। कार्तिक मास में त्रयोदशी धनतेरस मनाया जाता है और इसी दिन धनवंतरी जी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर पृथ्वी पर आए थे
हाँ, मैंने ये समुद्र मंथन की कथा बचपन में दादी से सुनी थी। उसी समय धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। बिल्कुल, और इसी दिन ही धन्वंतरी जयंती भी मनाई जाती है। मैं बताता हूँ तुम्हें इनके रूप के बारे में। सांसारिक रूप से इनका स्वरूप उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्णा और श्वेत वस्त्रधारी है। 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू। ये गायन और संगीत प्रिय देवी है। श्वेत ऋषभ यानी बैल पर सवार है। देवी अन्नपूर्णा ही सारे संसार की धन, धान्य, साग, सब्जी, फल फूल आदि की अधिष्ठात्री देवी है। इनके दर्शन मात्र से ही सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। देवी अन्नपूर्णा माता सती का एक रूप। क्या हुआ सोनी बिटिया, तुम चलते चलते रुक क्यों गई? माँ की महिमा में खो गई थी चाचा जी। आप इतने विस्तार से वर्णन किए जा रहे थे, जैसे सारी कथा आंखों के सामने साकार हो उठी। बिटिया, मैं तो कुछ भी नहीं बता रहा था, बल्कि मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मेरी जीवा पर मां शारदा खुद विराजमान हो गई हैं और स्वयं अपनी गाथा मेरे मुख से प्रसार करवा रही हैं। चाचा जी, देवी माँ को कुमकुम क्यों चढ़ाया जाता है? सोनी बिटिया, प्रश्न तो तुमने बहुत बढ़िया किया है, लेकिन देवी माता को कुमकुम क्यों चढ़ाया जाता है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, एक बात मैं जरूर जानता हूं कि जो भी व्यक्ति 41 मंगलवार माता के चरणों में कुमकुम का प्रसाद चढ़ाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन ये कुमकुम क्यों चढ़ाया जाता है इसके बारे में तो हमें मंदिर के पुजारी जी बता सकते हैं। तो आओ उनसे पूछते हैं। अच्छा। आंखें खोलो देवी। प्रभु, प्रणाम प्रभु। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं देवी। मांगो, क्या वर मांगना चाहती हूँ? भोलेनाथ, मैं आपसे विवाह करके आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। यह विवाह और गृहस्थ जीवन मेरे लिए नहीं है देवी, इसलिए मेरे साथ आपका विवाह असंभव है। आप कोई दूसरा वर मांग लो देवी। भोलेनाथ, मेरी इच्छा आपसे विवाह करके आपकी पत्नी बनने की थी। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए मैंने कठोर तपस्या की और आपको प्रसन्न किया। यदि आप मेरी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो मुझे कोई दूसरा वर नहीं चाहिए। आप प्रजापति दक्ष की पुत्री सती हैं और बहुत ही हठी हैं। जब आप मेरे विषय में जानते हैं तो मुझे क्यों बहलाने की कोशिश कर रहे हैं? यदि आप मुझे कोई वर देना चाहते हैं तो मुझे आपकी पत्नी बनने का वर दीजिए। यदि ऐसा है तो जाओ और अपने परिवार के किसी भी संरक्षक से अनुमति लेके आओ। यदि उन्होंने अनुमति दे दी तो मुझे इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं होगी, परंतु उनकी अनुमति के बिना यह विवाह
कदापि संभव नहीं है। होगा प्रभु, ये विवाह अवश्य होगा और ये सती ही आपकी अर्धांगिनी बनेगी। तुम यहाँ क्यों आई हो? पिताजी, मैं आपसे मिलने आई हूँ। तुम मुझे पिताजी मत कहो। आज मैं समस्त देवताओं को ये बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन तुम्हारा विवाह उस अघोरी के साथ हुआ, उसी दिन से तुम न मेरी पुत्री हो न मैं तुम्हारा पिता। आप मुझसे तथा मेरे कृत्य से रुष्ट है पिताजी, इसलिए आपको जो भी बुरा भला कहना है आप मुझे कहिए, परंतु मेरे पति भगवान शिव का नाम आदर से लीजिए। वो आदर के योग्य नहीं है। यदि वो आदर के योग्य होता तो मैं उसे सादर पूर्वक यहाँ आमंत्रित करता। वो अघोरी है, अघोरी। इस भरी सभा समस्त देवताओं के सामने आपने मेरे पति को अपमानित किया है। इन्हीं देवताओं के समक्ष आपको इसी समय महादेव से क्षमा मांगनी होगी, नहीं तो घोर अनर्थ हो जाएगा। ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। सैनिकों, जी महाराज। इसी छन्न यज्ञशाला से इसे बाहर लेकर जाओ। जो आज्ञा महाराज। चलिए देवी, यज्ञशाला से बाहर चलिए। यज्ञ प्रारंभ की जाए। सती, सोनी बिटिया, सोनी बिटिया, सोनी बिटिया क्या हुआ? अरे भाई साहब पानी लेकर आओ जरा। सोनी बिटिया, ये तो बेहोश हो गई। लीजिए पानी लीजिए। सोनी बिटिया, सोनी बिटिया, उठो बेटा, उठो। मुझे क्या हो गया था? सोनी बिटिया तुम बेहोश होकर गिर गई थी। मैं बहुत घबरा गया था। मैं बेहोश हो गई थी? हाँ, चलो उठो, बाहर खुली हवा में सांस लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ, आ शाबाश, आओ। आओ सुनी बिटिया, बैठो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। हाँ? ये लो, पानी पी लो। मंदिर में बहुत भीड़ थी ना। अच्छा सोनी बिटिया, तुम्हें क्या हो गया था? तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई थी? पता है मैं कितना डर गया था। पता नहीं चाचा जी, ऐसा क्यों हुआ? पहले ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। हाँ वो तो है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? देखो अगर कोई परेशानी हो तो बोलो। नहीं चाचा जी, कोई परेशानी नहीं है और तबीयत भी ठीक ही है। लेकिन बिटिया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हारी तबीयत कहीं और खराब ना हो जाए। इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो हमें वापस लखनऊ जाना चाहिए और किसी अच्छे डॉक्टर से वहां तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। नहीं नहीं चाचा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और वैसे भी अभी मुझे माता सती के अन्य शक्तिपीठों के दर्शन भी तो करने हैं। चलो भाई जल्दी जल्दी चलो, वरना मंदिर बंद हो जाएगा। हाँ हाँ जल्दी चलो, नहीं माता के दर्शन नहीं हो पाएंगे। चलो जल्दी। मंदिर बंद होने वाला? चाचा जी चलिए, मंदिर बंद होने वाला है। अरे सोनी बिटिया रुको, कहां जा रही हो? अरे रुको, मैं भी आता हूं। चलो मंदिर का द्वार बंद करने का समय हो चुका है। हाँ
आज माता के दर्शन के लिए काफी भक्तजन की भीड़ आई थी, इसलिए मंदिर का द्वार बंद करने में काफी विलम्ब। अरे कौन है आप अंदर कैसे आ गए? द्वार बंद करने का समय हो चुका है। माँ, देवी माँ। सोनी बिटिया, क्या हो गया तुम्हें? क्यों कर रही हो ये सब सोनी बिटिया? हाँ? सोनी बिटिया, चलो उठो, मंदिर के द्वार बंद करने का वक्त हो गया। उठो सोनी बिटिया। महाराज, मंदिर का द्वार बंद करने का समय आ चुका है, लेकिन द्वार बंद नहीं हो रहा है। मंदिर के द्वार तो ठीक ठाक लग रहा है। कुछ विशेष हुआ था कि यहाँ? आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरी देह के इस कलुष को आप मिटाइए, मुझे दुर्गंध हित कर दीजिए। मुझे आपके मिलन से पुत्र उत्पन्न करना है।